सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे कॉलेज के क्रश ध्रुव ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और मैं खुशी से झूम उठी। हमने बिना थमे बातें की, अपनी रुचियां, पसंदीदा फिल्में और सपने साझा किए। कुछ हफ्तों इस ऑनलाइन चैट के बाद उसने पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो मैंने उत्सुकता से हाँ कह दी। हमारा रिश्ता शुरू हो गया था। हम रोज कॉलेज में और फिर शाम को ट्यूशन क्लासेस में मिलते थे और दिन भर हमारे फोन बजते रहते थे। यह सपनों की तरह था, लेकिन ऐसे कई कहानियों में होता है जहाँ कुछ अच्छा शुरू होता है और फिर कुछ अनदेखी बातें सामने आती है। सब छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। शुरुआत में तो यह सब मौज मस्ती की तरह लगता था। वह मुझ पर हंसता जब मुझे फुटबॉल से जुड़े किसी शब्द का मतलब नहीं समझ आता या सोशल मीडिया के कुछ मीम्स को समझने में देर लगती। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, सोचा कि यह सब मजाक है। हालांकि ये दिखने में छोटी बातें थी। धीरे धीरे मुझे यह सब बातें मेरे दिमाग में बैठ गई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे कॉलेज के क्रश ध्रुव ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और मैं खुशी से झूम उठी। हमने बिना थमे बातें की, अपनी रुचियां, पसंदीदा फिल्में और सपने साझा किए। कुछ हफ्तों इस ऑनलाइन चैट के बाद उसने पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो मैंने उत्सुकता से हाँ कह दी। हमारा रिश्ता शुरू हो गया था। हम रोज कॉलेज में और फिर शाम को ट्यूशन क्लासेस में मिलते थे और दिन भर हमारे फोन बजते रहते थे। यह सपनों की तरह था, लेकिन ऐसे कई कहानियों में होता है जहाँ कुछ अच्छा शुरू होता है और फिर कुछ अनदेखी बातें सामने आती है। सब छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। शुरुआत में तो यह सब मौज मस्ती की तरह लगता था। वह मुझ पर हंसता जब मुझे फुटबॉल से जुड़े किसी शब्द का मतलब नहीं समझ आता या सोशल मीडिया के कुछ मीम्स को समझने में देर लगती। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, सोचा कि यह सब मजाक है। हालांकि ये दिखने में छोटी बातें थी। धीरे धीरे मुझे यह सब बातें मेरे दिमाग में बैठ गई। जब भी मेरे मन में किसी चीज को लेकर सवाल होते या मेरे को कोई बात समझ नहीं आती तो वह मुझ पर हंसता और मुझे बेवकूफ और नालायक बोलता। मुझे लगा ऐसे ही प्यार से कहता है। जब मेरे कुकिंग अकाउंट पर 5000 फॉलोवर्स हो गए तो उसने बोला, अरे यह कोई खास बात नहीं है, किसी के भी हो जाते हैं आजकल, इतना क्यों खुश हो रही हो? मेरे लक्ष्यों के साथ भी ऐसा हुआ। जब मैंने उसे बताया कि मैं वकील बनना चाहती हूँ तो उसने मुझे एक मीम भेजा जिस पर लिखा था, तुमसे न हो पाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इन्होंने मेरे स्वाभिमान पर बहुत असर डाला। धीरे धीरे मैं उसके सामने चुप रहने लगी। मुझे उससे बात करने से ही डर लगने लगा। मैं किसी भी ग्रुप से दूर रहने लगी, यह मानकर कि मेरी बात का कोई फायदा नहीं होगा, मैं तो गलत है बोलती हूँ। मैं स्पर्धाओं से बचती और अपनी क्षमताओं को हमेशा कम मानती रही। धीरे धीरे मैं अपने और नजदीकी दोस्तों से भी दूर होने लगी। तभी मेरी बहन ने मेरे मूड में हुए परिवर्तन को नोटिस किया और मेरे से बात की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और हमारी बहुत देर बातचीत हुई। उसने मुझे समझाया कि मेरा ध्रुव के साथ रिश्ता एक स्वस्थ रिश्ता नहीं है। जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें हर बात पर नीचा दिखाए और छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मजाक बनाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और ऐसा रिश्ता टॉक्सिक रिश्ता भी कहलाता है, उसने मुझे बताया। उस बातचीत के बाद मैंने ध्रुव के साथ रिश्ते को तोड़ देने का कठिन निर्णय लिया। यह मेरी आत्ममूल्य और आत्मसम्मान को वापस पाने की ओर मेरा पहला कदम है। मुझे पता है कि मुझे अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से वापस लेने के लिए समय लग सकता है,
लेकिन मैंने खुद से वादा किया है, मैं किसी को भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाने दूंगी। मैं आज सभी लड़कियों से बस यही बात कहना चाहूंगी, अपने आप को काम मत समझो और अपने कॉन्फिडेंस को कभी गिरने मत देना। किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि वह तुम्हें नीचे दिखाए या तुम्हें यह बताए कि तुम कुछ कर सकती हो या नहीं। मजाक और दिल दुखाने में फर्क होता है, और जिस रिश्ते में पार्टनर तुम्हारा दिल दुखाए उस रिश्ते से ज्यादा देर किए बिना निकल जाना चाहिए।